दोस्तों आज मैं एनालाइज करूंगा द पावर ऑफ म्यूजिक पोएम को। लाइन बाय लाइन तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थीम्स की और लिटरेरी डिवाइसेस की। तो चलिए सबसे पहले थीम्स को देखते हैं। आपकी पहली थीम है द पावर एंड इम्पैक्ट ऑफ म्यूजिक। जैसे कि टाइटल में सजेस्ट हो रहा है कि म्यूजिक में बहुत ताकत होती है। म्यूजिक जो है ना वो लिविंग बींग्स को, नेचर को और यहाँ तक कि जो बेजान चीज़ें हैं उन तक को अफेक्ट करता है। भीष्म लोचन शर्मा की आवाज़ इतनी बेसुरी थी कि उसका असर उनके आसपास सब जगह पर हुआ। उनके म्यूजिक में इतनी ताकत थी कि उसने अफरा तफरी कर दी, क्योस फैला दी। और ये हमें बताता है कि म्यूजिक कितना ज़्यादा पावरफुल होता है और कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरी थीम है ह्यूमर एंड सटायर। दोस्तों जब भीष्म लोचन शर्मा के बेसुरे गीत से सब जगह पर अफरा तफरी होती है, क्योस फैल जाता है, तो ह्यूमर क्रिएट होता है, आपको हंसी आती है। ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर पोएट ने दिखा दिया कि लोग बेहोश हो रहे हैं, जानवर पैनिक कर रहे हैं, यहाँ तक कि नेचर का भी रिएक्शन हो रहा है, नेचर भी रिएक्ट कर रहा है। और ये सब हाइपरबॉलिक इमेजेस हैं, मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर इनको बताया गया और इससे ह्यूमर क्रिएट होता है, एग्जैजरेट करके बताया चीज़ों को। लेकिन इस ह्यूमर में बड़ी कलाकारी के साथ में सटायर को भी डाला गया है। देखो ह्यूमर और सटायर में ना थोड़ा सा फ़र्क होता है। ह्यूमर वो होता है जब आप ऐसा लिखते हो कि उसको पढ़कर हंसी आए, लेकिन सटायर वो होता है जब उसको पढ़कर हंसी आए और साथ ही साथ क्रिटिसाइज भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक इंसान चलता हुआ जा रहा था और केले का छिलका पैर के ऊपर पड़ा और वो गिर गया धड़ाम से। अब ये तो है ह्यूमर, सुनकर मज़ा आया। लेकिन अगर मैंने कहा कि नेताजी रास्ते से जा रहे थे, खोए हुए मगन, पता नहीं ध्यान ही कहाँ पर है नेताजी का, और पैर के नीचे छिलका आया, पिछले धड़ाम से गिरे और अकल ठिकाने आ गई नेताजी की। अब ये है सटायर। यहाँ पर आपने हंसी मजाक भी करा और आपने क्रिटिसाइज भी करा है। आपने क्रिटिसाइज करा कि नेताजी कितने एब्सेंट माइंडेड हैं, कितने केयरलेस हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर आप देखो, पोएट आपको ये दिखाना चाहते हैं भीष्म लोचन शर्मा से कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत महान समझते हैं अपने आप को, बहुत टैलेंटेड समझते हैं, लेकिन असल में वो ज़रा से भी टैलेंटेड नहीं होते, उनमें कोई भी अच्छाई नहीं होती, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत ही टैलेंटेड हैं, हम तो बहुत ही महान हैं। अच्छा एक बात और सुनो मेरी, एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकल कर आती है कि पोएट ने ब्रिटिश रूलर्स पर ये सटायर करा है। जैसे ब्रिटिश रूलर्स को ऐसा लगता था कि वो सुपीरियर हैं, वो कल्चर्ड हैं, लेकिन असल में उन्हीं की वजह से सारी परेशानी हुई है, लोग उन्हीं की वजह से परेशान हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं, जब हमारा देश गुलाम था तो उन्हें ऐसा लगता था कि हम सुपीरियर हैं, हम वेल कल्चर्ड हैं, हम वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन जो भी दिक्कत हो रही थी उस टाइम पर हमारे देश में, वो उन्हीं की वजह से हो रही थी। अब देखो ये रीडर टू रीडर डिपेंड करता है कि वो क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है। मेरा काम है कि मैं आपको दोनों इंटरप्रिटेशंस के बारे में बताऊं और दोनों ही सही हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो अपने आप को महान मानते हैं तो उनको क्रिटिसाइज़ किया है, और एक इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे, जो अपने आप को इतना वेल कल्चर्ड और सुपीरियर समझते थे, उनकी वजह से इतनी दिक्कत हो रही थी, तो भीष्म लोचन शर्मा द्वारा उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो सटायर दोनों जगह पर है, दोनों जगह पर सही है। ये डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर कि उन्होंने आपको क्या इंटरप्रिटेशन बताई है। आगे बढ़ते हैं, अगली थीम है द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइलेंस। दोस्तों पोएम में आपको ये भी बताया गया है कि साइलेंस कितना इंपॉर्टेंट है। जब बिली गोल्ड भीष्म लोचन शर्मा के सींग मारता है और सब जगह पर शांति छा जाती है, तो साइलेंस को कहा गया गोल्डन गिफ्ट। तो पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए साइलेंस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है करेज एंड इंटरवेंशन। दोस्तों बिली गोट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है ब्रेवरी को और इंटरवेंशन को। जब हर कोई चुपचाप खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था, सफ़र कर रहा था, तो बिली गोट ने हिम्मत दिखाई, एक्शन लिया उसने। तो कभी कभी क्या होता है, हिम्मत चाहिए होती है बैलेंस और पीस को रिस्टोर करने के लिए। अगर बिली गोट खड़ा हुआ तमाशा देख रहा होता, वो भी सफ़र कर रहा होता चुपचाप, तो भीष्म लोचन शर्मा तो गाना गाता रहता, उसे तो परवाह ही नहीं थी किसी की। नेक्स्ट थीम है नेचर्स रिस्पॉन्स टू मैन मेड नॉइज। दोस्तों भीष्म लोचन शर्मा के म्यूज़िक पर एनिमल्स ने और नेचर ने बहुत ड्रामेटिकली रिस्पॉन्ड करा है। तो ये सजेस्ट करता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कितना डिस्ट्रप्टिव इन्फ्लुएंस पड़ता है नेचुरल वर्ल्ड पर। जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि लोग जंगल सफारी पर जाते हैं और वहाँ जाकर खूब शोर मचाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। ये सब मना होता है क्योंकि नेचर, एनिमल डिस्टर्ब होता है उससे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बहुत डिस्ट्रप्टिव इन्फ्लुएंस पड़ता है नेचुरल वर्ल्ड पर। नेक्स्ट थीम है परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। भीष्म लोचन शर्मा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया से कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया को उसका गाना पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अपने गाने में लगन है, लगा पड़ा है, गाया जा रहा है, ये होती है डेडिकेशन।
भले ही दुनिया को उसका म्यूज़िक पसंद नहीं आ रहा, दुनिया को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपने म्यूज़िक को लेकर डेडिकेटेड है। और ये परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन दिखाता है। परसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार कोशिश करते रहना, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है लगन, डेडिकेशन। चलो अब हम लोग देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस को। सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस है हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब आपको पता ही है, बड़ा चढ़ा कर कहना, एग्जैजरेट करके चीज़ों को बताना। और इसका बहुत जगह पर इस्तेमाल हुआ है। चलो मान लिया कि भीष्मलोचन शर्मा की आवाज़ बहुत ही बेसुरी थी, पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि बुलॉक कार्ट्स ओवरटर्न कर रहे हैं, हॉर्सेस लाइन ऑन रोड साइड, और पीपल अबाउट टू डाई, ट्रीज कोलैप्स एंड द साउंड हर्ड अ माइल अवे, वेल्किन वीप्स, बर्ड टर्निंग टर्टल। इतना ज़्यादा क्योस भी नहीं हो सकता, कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कह दिया पोएट ने। और यहाँ सब जगह पर हाइपरबोली का यूज़ हुआ है। इसके बाद में है एलिट्रेशन। पूरी पोएम में बहुत जगह पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। और एलिट्रेशन का मतलब होता है जब स्टार्टिंग के जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है ना, वो रिपीट होता है क्लोजली पोजिशन्ड वर्ड्स में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बूमिंग आउट इज ब्रॉड साइड। अब आप कहोगे कि सर बीच में तो आउट इज आ रहा है, यहाँ पे तो एलिट्रेशन है ही नहीं। देखो स्ट्रेस कहाँ पर आ रहा है, स्ट्रेस आएगा बूमिंग पर और ब्रॉड साइड पर। बूमिंग आउट इज ब्रॉड साइड, तो बूमिंग का बा और ब्रॉड साइड का बा के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, इस वजह से ये एलिट्रेशन है। फेदर्ड फ्लाई, यहाँ पर फा रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन है। टर्न टर्टल, टाटा, एलिट्रेशन। स्टॉप योर सिंगिंग, सा। वेल्किन वीप्स, डब्ल्यू। हियर हिज, हा। हिज ब्लास्ट ऑफ ब्रिडल, बा। गोल्डन गिफ्ट, गा। ये सारे एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पोएम में लिखा हुआ है वेल्किन वीप्स, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो ये एलिट्रेशन भी है और पर्सोनिफिकेशन भी है। वेल्किन का मतलब होता है आसमान, तो आसमान रो रहा है। अब आसमान कैसे रो सकता है भाई, ये तो ह्यूमन क्वालिटी है। नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटी दे दी तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। अगला लिटरेरी डिवाइस है ऑनोमाटोपिया। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ड्स जिन्हें आप जब पढ़ो तो ऐसा लगे जो एक्चुअल साउंड है वैसी आवाज़ निकल कर आए। जैसे मैंने कहा म्याऊ, अब बिल्ली भी तो ऐसी ही बोलती है। मैंने कहा मो, गाय ऐसी ही बोलती है, मिलती जुलती आवाज़ है। बिल्कुल ऐसे ही पोएम में कुछ वर्ड्स हैं, स्क्रीच, क्रैश, बूमिंग, हम्स। ये सब एग्जाम्पल हैं ऑनोमैटोपिया के। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करना। जैसे भीष्मलोचन शर्मा के गाने को कंपेयर किया है एक पावरफुल फोर्स से, ऐसी फोर्स जो क्योस करती है, जो तबाही मचा देती है। ठीक है, तो भीष्मलोचन शर्मा के म्यूज़िक का कंपैरिजन हुआ है, किससे कंपैरिजन हुआ है, पावरफुल फोर्स के साथ में कंपैरिजन हुआ है। और दूसरी जगह पर मेटाफर है साइलेंस को बताया गया गोल्डन गिफ्ट। साइलेंस को इस तरह से बताया गया जैसे कोई बहुत ही कीमती चीज़ हो, कोई ख़जाना हो। गोल्डन गिफ्ट कहा गया उसको, बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही वैल्यूएबल बताया गया है। और क्योंकि साइलेंस को ट्रेजर से कंपेयर किया गया है, बहुत ही कीमती बताया गया है, इसीलिए ये भी मेटाफर है। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है जब राइटर इस तरह से लिखे कि आपके सेंसेस इंगेज हों, आपके माइंड में इमेज बने। जैसे पोएम में कहा गया द फिशेज डाइव्ड बिलो द लेक इन फ्रैंटिक सर्च फॉर साइलेंस। मछलियाँ तेज़ी से झील के नीचे गईं, गहराई में गईं शांति की तलाश में। भीष्मलोचन शर्मा की आवाज़ उन्हें परेशान कर रही थी, तो गहराई की तरफ जा रही थी ताकि भीष्मलोचन शर्मा की आवाज़ का असर कम से कम हो। यहाँ पर सेंसेस को इंगेज किया गया है। आप पिक्चर बना सकते हो, मछलियाँ जा रही हैं तेज़ी से। ऐसे यहाँ पर साउंड है, शांति की तलाश में जा रही हैं, मतलब बहुत शोर है वहाँ पर। और फीलिंग है, फ्रैंटिक वर्ड फीलिंग दिखा रहा है, अर्जेंसी और टेंशन को दिखा रहा है। तो साइट, साउंड और फीलिंग, तीन सेंसेस को इंगेज किया गया है, तभी ये इमेजरी है।